सैन्य विज्ञान मिलिट्री साइंस का एक बुनियादी नियम है। एक छोटी सेना किसी आमने सामने की सममित सिमेट्रिकल लड़ाई में बड़ी सेना को नहीं हरा सकती। अगर दो सेनाएं बिल्कुल एक जैसे नियमों से लड़ती हैं तो जिसके पास ज्यादा संसाधन, ज्यादा पैसा और ज्यादा मारक क्षमता होगी, जीत हमेशा उसी की होगी। साल 1650 तक मुगल साम्राज्य दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति था। फिर भी गुजरात के उबड़-खाबड़ तट पर रहने वाले स्थानीय लोगों के एक समुदाय, कोली समुदाय ने इस शाही मशीनरी को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। उन्होंने ऐसा कोई बड़ी नौसेना बनाकर नहीं किया, बल्कि उन्होंने युद्ध के नियम ही बदल दिए। आज हम कोली समुदाय के इसी छापामार समुद्री युद्ध, मैरीटाइम इंसर्जेंसी के भूगोल, तकनीक और रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे। मॉड्यूल 1, सम्मित जाल, द सिमेट्रिकल ट्रैप। मुगलों की नाकामी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके नौसैनिक डिजाइन, नेवल डिजाइन को देखना होगा। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था सूरत और खंभात जैसे बंदरगाहों से होने वाले समुद्री व्यापार पर बहुत निर्भर थी। अपने कीमती सामानों और तीर्थयात्रियों के जहाजों की सुरक्षा के लिए मुगल विशाल और भारी जहाजों का इस्तेमाल करते थे। ये जहाज गहरे पानी पर राज, डीप वाटर डोमिनेंस करने के लिए बनाए गए थे। इनमें ऊंची लकड़ी की दीवारें थीं ताकि दुश्मन सैनिक आसानी से ऊपर न चढ़ सकें, और भारी लोहे की तोपें थीं ताकि खुले समंदर में पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय साम्राज्यों का मुकाबला किया जा सके। लेकिन इन फायदों के साथ भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का एक बड़ा नुकसान भी जुड़ा था, एक गहरा ड्राफ्ट। इन जहाजों को तैरने के लिए नीचे कम से कम 15 से 20 फीट पानी की जरूरत होती थी। खुले समंदर में तो ये तैरते हुए किले थे, लेकिन जैसे ही ये तट के करीब आते, इनकी यही सबसे बड़ी ताकत, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती थी। मॉड्यूल 2, हाइड्रोग्राफिक युद्ध, हाइड्रोग्राफिक वॉरफेयर। यह हमें हमारे दूसरे मॉड्यूल पर लाता है, हाइड्रोग्राफिक युद्ध, हाइड्रोग्राफिक वॉरफेयर, यानी पानी के व्यवहार का रणनीतिक इस्तेमाल। खंभात की खाड़ी दुनिया के सबसे अशांत और अप्रत्याशित जलीय क्षेत्रों में से एक है। यहां दो मुख्य चुनौतियां थीं। जब खंभात में भाटा जाता है तो पानी बहुत तेजी से पीछे हटता है। अगर किसी भारी 500 टन के मुगल जहाज ने समय का सही अंदाजा नहीं लगाया तो वह रेत के टीले पर फंस जाता था। जहाज के एक तरफ झुक जाने के कारण उसकी भारी तोपें या तो आसमान की तरफ ताकती रह जाती थीं या नीचे कीचड़ की तरफ। इस तरह वहां का भूगोल खुद उस दौर की महाशक्ति को निहत्था कर देता था। मॉड्यूल 3, तकनीक और छापामार रणनीति, द टेक्नोलॉजी एंड टैक्टिक्स। जहां मुगल भौतिकी, फिजिक्स के इस जाल में फंस जाते थे, वहीं कोलियों ने इसके अनुसार खुद को ढाल लिया था। उन्होंने बेहद हल्की और फुर्तीली नावें बनाई, जिन्हें ऐतिहासिक दस्तावेजों में आउट्रिगर या गलीवात कहा गया है। इन नावों का ड्राफ्ट सिर्फ 2 से 4 फीट था। ये उन रेत के टीलों के ऊपर से भी आसानी से निकल सकती थीं जो मुगल जहाजों को तबाह कर देते थे। पारंपरिक नौसैनिक लड़ाई लड़ने के बजाय कोली वीरों ने 3 चरणों वाली असम्मित तटीय रणनीति, एसिमेट्रिक लिटरल डॉक्ट्रिन का पालन किया। मॉड्यूल 4, आर्थिक चोट और शाही जड़ता, इंपीरियल इनर्शिया। सवाल उठता है कि मुगलों ने भी ऐसी ही छोटी नावें बनाकर जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की। इसका जवाब है शाही जड़ता, इंपीरियल इनर्शिया, यानी किसी बहुत बड़े और केंद्रीकृत शासन का अप्रत्याशित खतरों के सामने जल्दी न बदल पाना। मुगल सैन्य तंत्र मुख्य रूप से जमीनी लड़ाइयों के लिए बना था। जब केंद्र सरकार ने कोलियों को कुचलने के लिए भारी सेनाएं भेजीं, तो कोली योद्धाओं ने अपने तटीय गांवों को खाली कर दिया और मैंग्रोव के घने दलदलों में पीछे हट गए। भारी बख्तर बंद कपड़ों से लदी और इस दुर्गम इलाके से अनजान मुगल पैदल सेना भी मारी। दलदल और गर्मी के कारण भारी तादाद में हताहत हुई। आर्थिक रूप से इसने साम्राज्य की कमर तोड़ दी। व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा का खर्च धीरे धीरे उस व्यापार से होने वाली कमाई से भी ज्यादा हो गया, जिसने पश्चिमी भारत पर मुगलों की आर्थिक पकड़ को कमजोर कर दिया। तो इस ऐतिहासिक संघर्ष से हमें क्या सीख मिलती है?
यह साबित करता है कि तकनीकी और संख्यात्मक श्रेष्ठता, न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी, इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस माहौल या पर्यावरण में लड़ रहे हैं। स्थानीय भौगोलिक ज्ञान और विशेष नौसैनिक डिजाइन को मिलाकर कोली समुदाय ने एक खतरनाक और उबड़-खाबड़ तट को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। यह तटीय छापामार युद्ध, लिटोरल गुरिल्ला वॉरफेयर, का एक ऐसा बेहतरीन उदाहरण है जिसने इतिहास के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस ऐतिहासिक और रणनीतिक विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप यह और करीब से जानना चाहते हैं कि भूगोल कैसे सैन्य इतिहास को बदलता है, तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर देखें।